दिसंबर 2021 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बताया जा रहा है कि वो मानसा सीट से आगामी पंजाब इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस उन्हें पंजाब के बाकी इलाकों में कैंपेनिंग के लिए भी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इस लोकप्रियता में जितना उनके गानों का हाथ है, उससे ज्यादा विवादों का। हालांकि पॉलिटिक्स में आने वाले सिद्धू अपने परिवार के पहले मेंबर नहीं हैं। उनकी मां चरण कौर भी चुनाव लड़कर गांव की सरपंच बनी थी। सिद्धू उनके लिए भी कैंपेनिंग किया करते थे। सिद्धू मूसेवाला ने ऐसा क्या किया है जो इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं? आइए बताते हैं कि क्या है सिद्धू मूसेवाला की कहानी। पंजाब में एक जिला है मानसा। यहाँ के मूसा गांव में 11 जून 1993 को सरकारी अफसर भोला सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर के घर एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम रखा गया शुभदीप सिंह सिद्धू। शुरुआती स्कूली पढ़ाई लिखाई से निपटने के बाद माता पिता ने शुभदीप का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया, मगर शुभदीप का झुकाव पढ़ाई से ज्यादा संगीत की तरफ था। वो ऐसी उम्र होती है ना, जब आप बहुत कुछ बनने का सोचते हैं। जिस दिन जैसा मूड वैसा एम्बिशन। शुभदीप के पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगा, मगर वो लड़का सिंगिंग को लेकर पैशनेट था। छठी क्लास से ही हिप हॉप टाइप ढिकचक म्यूजिक सुनने लगा था। पंजाबी स्टीरियोटाइप तोड़ते हुए शुभदीप ने टूपैक की जगह टूपैक को चुना। टूपैक शकूर दुनिया के बेस्ट रैपर्स में गिने जाते हैं। अपने गानों में सोशल इश्यूज के बारे में भी बात करते थे, मगर स्पिट और फ्लो ऐसा कि सिर्फ कान में नहीं, दिमाग में भी सनसनी फैला दें। कैलिफोर्निया लव और सो मेनी टीयर्स मेरे निजी पसंदीदा टूपैक ट्रैक्स हैं। 7 सितंबर 1996 को एक अनजान हमलावर ने लॉस एंजलिस में टूपैक की गोली मारकर हत्या कर दी। तब वो मात्र 25 साल के थे, मगर दुनिया को अपना लोहा मनवा चुके थे। अगर किसी आर्टिस्ट की मौत कम उम्र में हो जाती है, उसके इर्द गिर्द महानता का आभामंडल ऑटो पायलट मोड पर तैयार हो जाता है। और फिर टूपैक तो जीते जी गोट माने जा चुके थे। खैर, शुभदीप को लगने लगा कि उसे भी ऐसा ही कुछ करना है। वो टूपैक के गाने सुनता, याद करता, उनका मतलब समझने की कोशिश करता। इस सबके बीच साल 2012 में शुभदीप का एडमिशन लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। साल 2016 में शुभदीप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनकर ग्रेजुएट हुए। घर वालों ने कहा, आगे थोड़ा सा और पढ़ लो, फिर तो ऐश ही ऐश है। इस स्कीम में फंसाकर शुभदीप को कनाडा भेज दिया गया। कनाडा शुभदीप के लिए कल्चरल शॉक तो था, मगर यहाँ उन्हें आर्टिस्टिक माहौल मिला। अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात हुई, दिमाग खुलने लगा। शुभदीप को लगा कि वो अब अपना म्यूजिक वाला करियर परस्यू कर सकते हैं। शुभदीप ने अपने करियर की शुरुआत लिरिक्स राइटर के तौर पर की। शुभदीप नाम कूल और हिप हॉप आर्टिस्ट जैसा साउंड नहीं कर रहा था, इसलिए शुभदीप ने अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़ लिया। अब वो बन गए सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू ने पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस नाम का गाना लिखा, जो 2016 में स्पीड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। सिद्धू के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई साल 2017 में। एक गाना आया था जी वैगन नाम का, इससे उनके करियर की शुरुआत थी। ये डुएट सॉन्ग था जिसमें सिद्धू की साथी सिंगर थी गुलरेज अख्तर, मगर ये गाना ज्यादा चला नहीं। अगस्त 2017 में सिद्धू का नया गाना सो हाई रिलीज हुआ। ये गाना इंस्टेंट हिट साबित हुआ। इस गाने को खबर लिखे जाने तक यूट्यूब पर 455 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने के बाद लोग सिद्धू मूसेवाला को पहचानने लगे। साल 2018 में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया, PBX1 नाम के इस एल्बम में कुल 13 गाने थे। इसमें से जट दा मुकाबला, दाऊद और बैड फेला जैसे गाने खूब पसंद किए गए, मगर एक तबके को सिद्धू तभी से खटकने लगे। लोगों ने कहा कि जट दा मुकाबला जैसे गाने कास्टिज्म को प्रमोट करने वाले हैं। इस तरह के गाने यूथ को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। एक तरफ जहां इस एल्बम की फजीहत हो रही थी, दूसरी तरफ इसके गाने दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। सबसे विवादित गाना जट दा मुकाबला यूके एशियन म्यूजिक चार्ट में 11वें नंबर तक पहुंच गया। एल्बम के खिलाफ नेगेटिविटी उसकी सफलता में मददगार साबित हुई। इसके बाद सिद्धू ने 47 नाम का गाना बनाया। इस गाने में सिद्धू ने मिस्ट और स्टेफलन डॉन जैसे ब्रिटिश आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया था। ये गाना दुनिया भर में खूब पॉपुलर हुआ। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके तक इसे भारी संख्या में सुना और देखा गया। गाने आते रहे और सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी में इजाफा करते रहे। 2020 में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने सिद्धू मूसेवाला को टॉप 50 न्यू आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल किया। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बिग डील है। 2021 में सिद्धू ने अपना तीसरा एल्बम मूसे टेप रिलीज किया।
32 ट्रैक वाले इस एल्बम में सिद्धू ने बोहेमिया, मॉरिसन, डिवाइन और राजा कुमारी जैसे पॉपुलर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया। इस एल्बम को तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहा जाता है कि उनके गाने भड़काऊ होते हैं, रेबेलियस किस्म के होते हैं, जो नौजवानों को मिसगाइड करते हैं। गानों की भाषा सभ्य नहीं होती, भले ही वो खाटी पंजाबी भाषा का इस्तेमाल अपने गानों में करते हैं, कई बार उसका मतलब अंग्रेजी में भी समझाते हैं, मगर सिद्धू के कई गाने ऐसे हैं जिनमें अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। पिछले कुछ सालों में सिनेमा से लेकर स्टैंड अप कॉमेडी और म्यूजिक तक में गाली गलौज का इस्तेमाल धड़ल्ले से बढ़ा है। गाली वगैरह ऐसी चीजें हैं जो एक उम्र विशेष में बड़ी आकर्षक लगती हैं, क्योंकि हमें उस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की मनाही है और जिस काम को करने की मनाही हो सबसे ज्यादा मजा वही करने में आता है। सिद्धू के गानों का फील भी ओवरऑल रेबेलियस किस्म का होता है, कई बार पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी, मगर सिद्धू की टारगेट ऑडियंस यूथ है। यूथ को पॉलिटिकल करेक्टनेस का कोई लोड नहीं है। उन्हें हेवी बीट और बेस के साथ एक आध क्रांतिकारी लाइन दे दो और वे उतने में खुश हैं। नार्सिसिज्म यानी कि खुद को दूसरों से बेहतर बताना भी सिद्धू के गेम प्ले का हिस्सा है, जो यूथ को अट्रैक्ट करता है। आप किसी के भी सामने वो लाइन बोल दो, सीन सॉर्टेड है ब्रो। जैसे जट का मुकाबला गाने को ही ले लीजिए। इस गाने की एक लाइन है जो कि उसकी हुक लाइन भी है, जट का मुकाबला 10 मैनू कित्थे आंदी, यानी जट का मुकाबला कहाँ है बताओ मुझे। एक तो ये गाना कास्टिस्ट है, यानी जाति विशेष को ऊंचा दिखाने के लिए बाकियों को नीचा दिखाया जा रहा है, मगर ये लाइन बोलने में जो फील है वही इस गाने की यूएसपी है। जाति व्यवस्था इंडिया के सबसे जटिल मसलों में से एक है, जिससे हम सालों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक सिंगर आता है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है, इसे अपने गानों में रोमांटिसाइज करता है और उसकी टारगेट ऑडियंस देश की नई पीढ़ी है। और हम यहाँ कास्ट सिस्टम से लड़ने और उससे बाहर निकलने की बात करते हैं। जिस देश में जाति और मजहब के नाम पर लोगों की जानें चली जाती हैं, वहाँ तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं। हम यहाँ सिर्फ एक गाने की बात कर रहे हैं। अगर हम सिद्धू के दूसरे गानों को डाइसेक्ट करने बैठे तो उस पर भी हमारे साथी श्वेतांग को एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी की दूसरी वजह है उनका विवादों में रहना। जब कोई सेलेब लगातार कंट्रोवर्सीज में रहता है तो उसका नाम हर दूसरे दिन लोगों को सुनने को मिलता है। इससे वो लोगों की नज़र में बने रहते हैं, उनकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। जैसे सिद्धू मूसेवाला है, सिद्धू के ऊपर तमाम कोर्ट केसेस हुए हैं। AK-47 चलाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ, उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस लगा। इस बात से दुखी या नाराज होने की बजाय सिद्धू ने एक गाना बना दिया। इस गाने में वो खुद पर लगे चार्जेस को संजय दत्त के साथ कंपेयर कर रहे थे और इस चीज को भी ग्लोरीफाई कर रहे थे। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा, उन्हें गन कल्चर प्रमोट करने वाला बताया गया। साथ ही पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ उनकी लड़ाई भी काफी चर्चित रही, मगर इस सब से सिद्धू के कंडक्ट या बर्ताव में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। उन्हें पता है कि उनकी इमेज नेगेटिव है, मगर वो इमेज की परवाह नहीं करते। ये उनकी पर्सनालिटी का वो टुकड़ा है, ये बहुत एस्पायरिंग है। लोग चीज़ों को लेकर उनके जितना चिल्ड आउट होना चाहते हैं, मगर हो नहीं पाते। फिल्म रॉकस्टार में ना एक सीन है जब जॉर्डन यानी कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर जेल में बंद है। प्लैटिनम म्यूजिक नाम के लेबल का मालिक मदन ढींगरा उसके जेल से निकलने का इंतजार नहीं करता और उसका एल्बम रिलीज कर देता है। इसके पीछे उसका एक आइडिया है कि नेगेटिव बिकता है। एल्बम रिलीज होती है और आर्टिस्ट जेल के अंदर है, ऐसे पब्लिक में उत्सुकता जगती है उस पर्सनैलिटी के बारे में। हम ये कहकर सिद्धू मूसेवाला की इस ट्रेड को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम बस इन पहलुओं पर बात कर उन्हें समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी श्वेतांग ने। देखते रहिए डी लल्लन टॉक। शुक्रिया।